आज है 23/7/2021 के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है। दूसरों का नहीं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। प्रश्न है आज का, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई है हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सम्मुख हैं। फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है। फिर सुखधाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत है आज का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बाबा पूछते कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ये गीत किसने गाया? बच्चों। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार पहनना है, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे अर्थात आत्मा ही रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। तो बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं
तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है, बाबा कहते यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिता। अब दुनिया में तो सब लौकिक संबंध है। तो अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों, तीनों लोगों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तो जानता ही है। बाबा कहते तुम बच्चे भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा के त्रिकालदर्शी बच्चे बने हो। तुम जानते हो कि इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर हैं। बाबा ने पहले ही कहा ना कि पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाने वाले मुख्य एक्टर हैं। तो सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है हम आधा कल्प सुखधाम में रहते हैं। वहां रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं और अभी बाप के सम्मुख बैठे। आज बाबा कहते ये तुम बच्चों को अभी फिर से याद आया है कि हमने ही पूरे 84 जन्म लिए, हम ही सुखधाम में थे, अभी रावण के राज्य में, और अभी बाबा आया है तो बाबा के सम्मुख बैठे हैं। कहते हैं आपकी श्रीमत पर चल, आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तो तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो और ऊंचे से ऊंच भगवान है, तो उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचे से ऊंच रहने वाले हो। तो क्या ख्याल रहना चाहिए कि अभी वापस घर जाना। बाबा ऊंचे से ऊंच परम धाम में रहने वाला है, तो हम सब भी परम धाम की रहने वाली है। नहीं तो सारा दिन कहाँ का ख्याल आता है, नीचे है ना, कि यहाँ घर है, यहाँ संबंधी है, यहाँ ये है। इसलिए बाबा कहते तो अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है कि हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और तो कोई बना नहीं सके। बाबा यहाँ कोई पावन है ही नहीं। तो अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही यह खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है कि बाबा ज्ञान का सागर है। उनको भक्ति मार्ग में भी बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते। क्या बाबा कहते प्रतिज्ञा करते आए कि बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर ही चलेंगे, आप पर ही बलिहार जाएंगे। तो बाबा कहते यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर ही चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। बाबा की बात ही माननी है और बाबा तो हर बात को बहुत सहज तरीके से समझाते हैं।
तो तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुल गया और चलेगा ना त्रिकालदर्शी बन गए। तो यह ज्ञान तुमको यहाँ के मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, तो वहां यह किसी को पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है, और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहां तो क्या कहेंगे कि हमारे गुरु जी हैं और हम उनके शिष्य हैं। तो बाबा कहते और कोई सत्संगों में नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है, तो हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स तो कपड़े बदली करते हैं। बाबा कहते यहाँ कपड़ा कौन है? शरीर। तो तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो, वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते ही हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर यह राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आया हुआ है, तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। जो बाबा का काम वो फिर बच्चों का काम भी होगा। हमको श्रीमत पर चलना ही है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है, जो करेगा सो पाएगा। जितना याद करेंगे बाबा की तरफ फिर उतना पाएंगे। अब सब तो आकर पुरुषार्थ नहीं करेंगे। भगवान भी धरती पर आ गया, फिर भी बाबा कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं ना कि इसको भगवान भी आकर समझाए तो भी समझ में, तो वही तो हो रहा है। भगवान आया हुआ है, समझा रहा है। अभी जिसने समझ लिया वो तो समझ गया, बाकी वो कहावत फिक्स हो गई कि भगवान भी आए तो भी इनको नहीं समझा सकता। तो बाबा कहते सब तो आकर के नहीं समझेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसीलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। तो बाप समझाते भी भारतवासियों को। बाबा के ड्रामा किस पर है? सारा 84 जन्मों का पाठ भी भारतवासियों पर ही है। तो भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह भाग्यशाली रथ है ना। बाबा की तरफ ब्रह्मा का ये भाग्यशाली रथ है। तो बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है कि बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा। तो बाबा ने फिर से वो सारी बातें जैसे याद दिला दी। बाबा कहते भी तुम बच्चे कहते हो हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी तो हमने यही बात सुनी थी। तो बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूं आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना कि हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं। जैसे एक ही एक्टर के एक ही नाटक में 4 रोल होंगे तो चारों में एक ड्रेस थोड़ी पहने, हर एक्टिंग के लिए उसको अलग अलग ड्रेस। तो बाबा कहता है ऐसे ही 84 जन्मों में
84 पार्ट हैं, 84 जन्मों के हीरो हैं अपने पार्ट में। तो हर एक बाबा कहते हैं जो जन्म है उस जन्म में अलग अलग वस्त्र हैं, अलग अलग ड्रेस है। तो यह है बेहद की बात, शरीर की बात नहीं, शरीर के कपड़े की बात बाबा की, यहाँ तो पूरे शरीर की बात है, बेहद की बात है। देही अभिमानी बनना है, हम असुर आत्माएं ही हैं और अभी हमारा पाठ पूरा होता है। बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। यह भूल नहीं जाना माया देखो कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विक्रम नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है कि हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती है। हम लोग दूसरा कोई परीक्षा ना ले, उससे पहले खुद ही अपनी परीक्षा लेनी है। हम काम को जीत सकते हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा ही एक बाप के बच्चे हैं और बाप से योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलाईमानी होना यह भी देह अभिमान हुआ ना। अगर आत्म अभिमानी होंगे तो कर्मेंद्रियां चलाईमान होंगे नहीं। अगर कर्मेंद्रियां चलाईमान है तो माना क्या है? बाबा कहते देह अभिमानी ही। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी होकर देखना है, हम तो आत्मा ही। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो, ऊंचे ते ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है ना। बार बार याद दिला के अब ये फिक्स कर दिया ना कि ये भी हम आत्मा है और शिव बाबा को याद करना है। उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं, 1 2 3 फिर टहनियां निकलती है, फिर वृक्ष बड़ा होते जाता है। तो यह भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती है। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई भी देख न सकती। बाबा ने क्या कहा? आत्मा स्थूल आंखों से देखने वाली कोई चीज नहीं। अब बात समझाते कि तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते कि बात तो कर्मेंद्रियों से ही करते हैं ना। आत्मा बिंदी इनमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। बाबा कहते आत्मा को भी बात करने के लिए इस शरीर ये कर्मेंद्रिय तो चाहिए ना। तो इतनी छोटी बिंदी और कितनी पावरफुल है, उसमें सारी नॉलेज है। तो बाप ज्ञान का सागर है जो तुम बच्चों को बैठ समझाते ही। तो उनमें सारा ज्ञान है, यह भी उनका पाठ नुधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। बाबा का पाठ है, बाबा को अपना पाठ सारा पता है। बाबा कहते तुम आत्माओं में भी 84 जन्मों का पाठ है, लेकिन हम भूल गए। 84 जन्म तो बोलो, कल क्या खाया, कल कहाँ गए थे, कई बार तो वही भूल जाते। तो बाबा कहते हैं तो ज्ञान सागर में और आत्माओं में यही अंतर। ज्ञान सागर है, सदा ज्ञान है, और आत्माएं भी 84 जन्मों का पाठ बजाती। बाबा कहते आत्माओं में भी ये ज्ञान है, लेकिन भूल गए। अब याद आया ना संगम पर सारा, बाबा ने फिर से याद दिलाया। तो तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाबा कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूं, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता।
मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते कि आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते जाते। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम पतितों को पावन कर। कल्प बाबा कहते 5000 वर्ष के बाद आता। तो अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं कि देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। कहते हैं साइंटिस्ट ने क्या किया, उस शीशे के बॉक्स में उसको फिक्स कर दिया, बोला इसकी आत्मा निकलेगी तो देखूंगा, और जैसे ही उसकी आत्मा निकली तो वो सारा बॉक्स चटक। तो बाबा कहते आत्मा कोई इन आंखों से देखने वाली चीज थोड़ी है, भले ही कितना भी माथा मारे। तो छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उससे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा। बहुत बार बाबा बताते हैं, बाबा कहते कि कलकत्ते वाला कहते हैं ना, बहुत बड़ा एरिया में वो जो बड़ का पेड़ है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने साकार बाबा ने तो देखा है ना, तो बाबा मुरली में उसका वर्णन बताते। तो बाबा कहते ऐसे ही यहाँ भी है। शिव बाबा सूक्ष्म बीज है, कितना छोटा सा, और फिर झाड़ देखो कितना बड़ा है। तो अब उसका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। तो यह भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जड़जड़ीभूत अवस्था है। जो थोड़ा बहुत झाड़ बचा है वो भी बाबा कहते जैसे खत्म होने वाला है। तो यह भी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियां कहती है कि विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बाबा ने बताया ना कि इतने समय बाद तो सत्युग आना ही आना है, तो विनाश तो निश्चित है। कब आएगा सत्युग? जब बाबा कहते पुरानी दुनिया परिवर्तन होगी तभी तो सत्युग आएगा ना। तो सत्युग आएगा कहने में ही उनको क्या लगता है कि मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, विनाश है ना। बाबा तो कोई विनाश थोड़ी बोलते हैं, हम तो क्या कहते हैं नई दुनिया आएगी। तो वो उसको समझते हैं कि नई दुनिया आएगी तो माना पुरानी दुनिया को खत्म होना तो निश्चित है। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तभी तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। तो यह जो चाहते हैं शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसीलिए पुकारती है हे शांति देवा। यह थोड़ी समझते कि आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा का जो स्वधर्म है वो तो है ही शांत। यह किसी को पता नहीं कि शांति धाम अलग है और सुख धाम अलग है। सुख धाम में तो बहुत थोड़े मनुष्य हैं, वह तो है ही पवित्र दुनिया, वहां शांति तो कोई मांगते नहीं। वहां बाबा के तो सुख भी है, शांति भी है, सब कुछ है, तो मांगने की तो जरूरत ही नहीं। कर्म तो वहां भी करते हैं, परंतु वहां अशांति नहीं होती। जीवन तो वहां भी है, तभी तो देवताओं के जीवन का गायन है ना। दुनिया में भी देखो, अगर कोई भी अपने नई जीवन की शुरुआत करता है तो क्या कहते हैं कि तुम्हारा जीवन देवताओं जैसा सुखी हो। तो माना देवताओं की भी तो वो लाइफ थी ना, देवताओं का भी वो जीवन था। लेकिन बाबा कहते उस जीवन में देवताओं
को कोई भी दुख नहीं था, कोई भी अशांति नहीं थी। तो सतयुग में जीवात्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अब तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं कि स्वर्ग क्या है। यह लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया। शिव बाबा के बच्चे हैं तो इनको भी सुख किसने दिया। कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है। जरूर स्वर्ग रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क रिपीट होने वाला है, कि वहां नर्क की स्मृति नहीं। बाबा कहते हैं नर्क में स्वर्ग की स्मृति आ गई, लेकिन स्वर्ग में नर्क की स्मृति नहीं तो फिर वहां और यहाँ में कोई अंतर नहीं रहेगा ना, वहां भी दुख होने लगेगा। तो बाबा कहते हैं अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इसको आयरन ईस्ट कहा जाता है। नई दुनिया थी तो फिर से होगी, उसको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवता बन रहे हैं, तुम्हारी यह एम ऑब्जेक्ट है। कभी कभी ये ज्ञान बुद्धि में थोड़ा ठहर गए, पूछते हैं क्या लक्ष्य है, क्या बनेंगे, तो क्या कहते हैं लक्ष्मी नारायण देवता बनेंगे। तो माना ज्ञान अभी बुद्धि में ठहर गया ना, रुक गया ना। बाबा की तो फिसला नहीं, लेकिन याद क्या हो जाती है, फिसल जाती, भूल जाती। तो बाबा कहते हैं हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। यह अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते भी हैं तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनने बिगड़, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगड़ शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों बाबा कहते हैं नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी, अभी फिर रिपीट होगा। उसके लिए ही तुम यह तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो करना ही है। क्या पता ड्रामा में इतना पुरुषार्थ करना था। बाबा कहते हैं अगर ड्रामा को बड़ा समझ लिया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। पुरुषार्थ भले ही करना है, बाकी ड्रामा में जो होगा वो देखा जाए। तो पुरुषार्थ बिगड़ प्रारब्ध कैसे मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती है, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं हैं। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता, हम बाबा की याद भूल जाते। क्या करें, मुरली भूल जाते हैं, बाबा भूल जाते हैं, तो फिर आएंगे किस लिए। तो बाबा कहते बस हम नहीं चल सकेंगे, मंजिल बहुत बड़ी है। बाबा कहते हर कोई इस मंजिल में नहीं चल सकता, चलते चलते हार जाते हैं।
ऐसे ऐसे लिख देते कि मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना ही बड़ा मुश्किल। बाबा ने कहा मंजिल पर पहुंचना आसान है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने में अगर कोई विघ्न डाल रहा है तो कौन है? हमारे विकार, जो बाबा कहते 63 जन्मों से अंदर भरे पड़े। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी ही अवस्था चली आ रही है। बाबा कहते हर कोई एक दूसरे को जानता है कि यहाँ कोई नहीं चल सकता, कोई अच्छा चल रहा है, तो ड्रामा अनुसार बाबा कहते इनकी ऐसी ही अवस्था चली आ रही है। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ होगा, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस बेहद के खेल को साक्षी को देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का करना है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का करना है। दूसरा पॉइंट, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है। कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है। देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। ये बाबा कहते हैं अपनी परीक्षा लेनी है इन बातों। वरदान है आज का, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। बाबा कहते मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं और कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे, तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहे कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन है आज का, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जिसके लिए आज बाबा ने कहा कि स्वयं की परीक्षा खुद ही लेनी।
दीदी जी के महावाक्य हैं आज के। फ्राक दिल के साथ इकोनॉमी का अवतार। दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिरी करती, कभी कभी ऐसे सुहेज रचाती जिसमें 36 व 56 प्रकार के व्यंजनों का ब्रह्मा भोजन करवाती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोजन बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्तियों पर भी ध्यान खिंचवाया। दीदी यज्ञ की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखती थी। दीदी कहती, गरीब गरीब बच्चे, भोली भोली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती हैं, इसीलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना, अपने प्रति कम से कम खर्च हो, इस बात पर भी ध्यान रखना है। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए हैं, अपने प्रति दीदी कहती कि कोई पर्सनल अपने लिए इन चीजों को यूज ना। ओम शांति।